एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने 13 जनवरी को क्या डिस्कस किया था 14 जनवरी की ट्रेड के लिए, और साथ में ये भी देखेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं 15 जनवरी के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था 14 जनवरी की 14 जनवरी की ट्रेड के लिए। देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, और कल हमने क्लियर कट कहा था आपसे कि इस जोन में जब तक मार्केट रहती है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। आपका पहला ट्रेड बनेगा जब प्राइस इसके ऊपर जाता है, तो आपका पहला ट्रेड बनेगा मीन्स 23,130 के ऊपर ही आपको कोई पहला ट्रेड के बारे में सोचना है, और उसका पहला टारगेट होगा 23,200 रुपीज़ और सेकेंड टारगेट होगा 23,260 या 70 का। तो आप देखिए, प्राइस खुला, अप गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो जब नीचे आता है, मैंने कहा था पहले 15 मिनट्स को आप लीव कर दीजिएगा, वहाँ हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा, उसको डायरेक्शन लेने दीजिए। डायरेक्शन लेने के लिए जब वो नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो मैं आपसे कह रहा था नो ट्रेडिंग जोन, या तो यहीं से बाउंस मारेगा या फिर इस वाले पोर्शन को फिल करने के लिए नीचे आएगा। तो देखिए, यहीं पर जब ये आया तो यहाँ पर आपके पास एक हैमर बना, और हैमर से आपका सीधा प्राइस फर्स्ट टारगेट और ये आपका सेकेंड टारगेट। साथ में ये भी कहा था कि जब ये प्राइस 350 के ऊपर जाएगा ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको बहुत अच्छे लेवल्स नजर आएंगे। बट एनी हाउ वो ऊपर तो गया ही नहीं, और नीचे की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस नीचे आया ही नहीं। तो फिर मार्केट यहीं पर ओवरऑल ओवर हो गई 330 पर। बैंक निफ्टी पे हमने क्या डिस्कस किया था? बैंक निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है। तो मार्केट खुला गैप अप, और पहले कैंडल में ही देखिए, पहले जो 15 मिनट्स की कैंडल थी वो आपकी इतनी बड़ी बनी कि वहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट खुला ही कहाँ पर, पहले टारगेट पर। तो हमारा पहले टारगेट के बाद सेकंड टारगेट था हमारे पास, दैट इज 48,852, और नेक्स्ट टारगेट था हमारे पास 49,000। और आपको याद होगा तो हमने कहा था कि 49,000 के ऊपर जब ये जाएगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। रिजेक्शन कहाँ से था? रिजेक्शन था 48,500 से। अगर 500 के लेवल को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर ये 49,000 की कैपेसिटी रखता है, कैपेबल है वहां तक जाने के लिए। तो ये 49,000 का हाई इसने मारा और फिर वापस नीचे आ गया। नीचे का मतलब अपनी रेंज में ही रहा, ऊपर ही रहा ओवरऑल। तो कुल मिलाकर प्राइजेस ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, और उसी के अंदर ही आज की हमें क्लोजिंग में मिली है। अब हम बात करते हैं कि कल 15 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग जोन था ना कल का, उसको तो मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा चेंजेस है नहीं, डाउन साइड में कोई चेंज नहीं है। अप साइड में क्या चेंजेस हैं वो आपके सामने है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन को आप अवॉइड करेगा ट्रेड करने के लिए। हमारी जो पहली ट्रेड होगी वो कोशिश करेगा वो 49,000 के ऊपर ही हो। अगर 49,000 के ऊपर प्राइस जाता है तो ही आप बाइंग साइड का सोचिएगा, और हमारा पहला टारगेट जो होगा या पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो 49,300 पर होगा। और अगर ये 49,300 के ऊपर निकलता है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं आया तो फिर ये कोशिश करेगा 49,600, 49,800 और 50,000 तक जाने के लिए कैपेबिलिटी इसमें है, ये जा सकता है। यहाँ तक के जो टारगेट्स हैं 49,300 वो इजी मूव है अगर ये इसके ऊपर निकला तो। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से ये रिजेक्ट मार जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपकी जो पहली ट्रेड बनेगी वो इसके ऊपर ही बनेगी। डाउन साइड की जो आपको ट्रेड लेनी है वो आपको 48,000 अगर 500 टूटता है, 48,500 अगर टूटता है तो ही आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, जिसमें आपको पहला टारगेट मिलेगा 48,300, दूसरा टारगेट आपके पास होगा 47,920। देखिएगा, अगर 48,300 टूटा तो एक बार के लिए सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर जरूर रुकेगा 48,000 के आसपास। लेकिन अगर वो भी टूट गया तो फिर एक नया फॉल देखने को मिलेगा जो फ्रेश होगा, जो इसको 47,920 और 47,600 तक लेके जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो अपने लेवल्स का अपने माइंड में रखिएगा
कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इजी हैं, नज़र आ रही हैं चार्ट पर। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन डाटा है वो हमसे क्या कहता है। देखिए बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डाटा है वो भी हमसे यही कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो पहले तो सपोर्ट देख लेते हैं 49,000 पर भी देखिए बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कि एक बार के लिए यहाँ देखिए आज भी आया था 49,000 पर, तो लेकिन होल्ड नहीं किया। हो सकता है कल ये होल्ड करे, और अगर ये होल्ड करेगा ना तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कॉल राइटर्स बैठे हैं 49,000 पर, ये निकलना शुरू करेंगे, और ये निकलना शुरू करेंगे तो बैंक निफ्टी के मूव देंगे जो इस 49,000 और 49,700 तक लेके जाने में कैपेबल होगा। डाउन साइड में मैं आपसे क्या कह रहा था, डाउन साइड में 48,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, 13 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इतना इजी नहीं होगा अब की बार इसको तोड़ना। ठीक है, तो 48,500 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 48,000 पर है, अपने माइंड में रखिएगा इस बात को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये जो लेवल्स आपको दिए गए हैं निफ्टी के, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो इनको अपने माइंड में रखिएगा। अब कल क्या हो सकता है, मतलब 15 जनवरी को हमारे क्या ट्रेड्स बन सकती हैं, आइए एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। 13 जनवरी को जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी की, वो बनती है कि अगर ये प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलता है तो हमारे पास किस लेवल से, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक प्राइस 23,260 और 23,140 इस वाले रेंज को आप छोड़ दीजिएगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। आप कोशिश करिएगा इसमें कोई ट्रेड ना ले, इससे बचें, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पर आप एक बार के लिए ट्रैप हो सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इसके ऊपर जाने पर ही होगा। अगर ये 270 को क्रॉस करता है तो ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 23,340 के आसपास का। ध्यान रखिएगा यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि पहला रेजिस्टेंस यही है और इसकी कोशिश होगी यहीं से रिजेक्शन ले ले। इन केस अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आया तो मैं कल भी आपको ये कह रहा कि 350 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा जो इसको 23,500 ले जाने के लिए कैपेबल होगा। तो अब देखना यही होगा कि कल ये 23,350 को होल्ड करता है या यहीं से रिजेक्शन लेता है। अगर ये होल्ड करता है तो इस बीच में आपके पास पहला टारगेट, सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो 23,420 का निकल कर आएगा, एंड देन 23,480। 80 के बाद का जितना भी ये पोर्शन है वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना ये है कि इस बीच में आप ट्रेड ना लें, यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डाउन साइड का ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है, मतलब 23,150 के नीचे अगर ये आता है तो ही आपके पास टारगेट्स निकल कर आएंगे। 23,050 जो हमारा प्रीवियस डे का लो था, कल का लो था, और उसके बाद सीधा टारगेट निकल कर आएगा 22,920 एंड 22,840। ये हमारे कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के। अब निफ्टी के भी हम ये लेवल्स क्यों दे रहे हैं उसका भी रीज़न देख लीजिए। जो हम आपको ऑप्शन चेन पर दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये डाटा एक बार देखिए। निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा ये कहता है कि 23,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो अब इसको तोड़े, ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकता, पर तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ आ जाए, और अगर ये 23,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर जो 200 पर कॉल राइटर्स बैठे हैं ना, ये ट्रैप हो जाएंगे, और ये ट्रैप हो जाएंगे तो ये मार्केट को ट्रिगर करेंगे ऊपर की तरफ, जो इसके अंदर कैपेबिलिटी बनेगी। देखिए ये जब ट्रैप होंगे तो फिर 23,300 वाले के ऊपर, देखिए जब ये ट्रैप होंगे तो 23,300 के ऊपर प्रेशर आएगा और वो मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसी वे में फिर 23,400 23,500 के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स बैठे हैं आपके पास वो 23,500 पर बैठे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 23,450 से लेकर 23,520 तक का जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं। कोशिश करिएगा वहाँ कोई फ्रेश ट्रेड ना लें अप साइड का, और डाउन साइड का ट्रेड आप जब एज्यूम करेंगे तो वहाँ कैंडल स्टिक्स पैटर्न या चार्ट को आप देख लीजिएगा, वहाँ अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो ही आप लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा डिस्कशन 15 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस
आपकी ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे न्यू लेवल्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद।